आईआरसीटीसी का क्वार्टरली रिजल्ट आया है और रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो आया है मगर प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा नहीं आया है। दूसरी और एक बात, रेलवे को छोड़ के आईआरसीटीसी अब हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री में जाने की सोच रहा है। और क्या इलेक्शन के बाद आईआरसीटीसी का भाव 1500 हो सकता है? चलिए इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, आईआरसीटीसी का 54% रेवेन्यू आता है ऑनलाइन टिकट सेलिंग से, 27% रेवेन्यू आता है कैटरिंग सर्विस से और 8% रेवेन्यू आता है टूरिज्म से। बाकी 11% रेवेन्यू अलग तरीके के काम से आता है। अब थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट को एनालिसिस करें तो क्वार्टर 4 2024 में आईआरसीटीसी का सेल्स ग्रोथ हुआ है 20%। देखिए ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि लॉन्ग टर्म में रेलवे 20% से ग्रोथ नहीं कर सकता, स्पेशली आईआरसीटीसी टाइप कंपनी। अब ये ग्रोथ हो रहा है क्योंकि ये गवर्नमेंट रेलवे की तरफ खासा फोकस करता है। क्वार्टर 4 2024 में आईआरसीटीसी का सेल्स था 965 करोड़ का, वो अभी बढ़ के हो गया है क्वार्टर 4 2024 में 1195 करोड़ का। अब आईआरसीटीसी में सेल्स ग्रोथ तो आया मगर बहुत दुख की बात है, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आया। जहां पे 20% सेल्स ग्रोथ आया आईआरसीटीसी का, वहीं पर सिर्फ 7% प्रॉफिट ग्रोथ आया। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए क्वार्टर 3 2024 में आईआरसीटीसी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 34%, वहीं पर क्वार्टर 4 2024 में आईआरसीटीसी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घट के हो गया है 31%। अब आईआरसीटीसी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घटा है क्योंकि इन्फ्लेशन के वजह से चीजों के दाम बढ़े हैं। मतलब आईआरसीटीसी को अपने सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उनका दाम बढ़ा है, उस हिसाब से आईआरसीटीसी अपने टिकट का प्राइस नहीं बढ़ा पाया। जो कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड करता है वहां पे चीजों के दाम मतलब खाने के दाम उस हिसाब से नहीं बढ़ा पाए। इससे क्या हुआ कि आईआरसीटीसी का इनपुट कॉस्ट तो बढ़ गया मगर उस हिसाब से आईआरसीटीसी ज्यादा रेवेन्यू नहीं कमा पाया, मतलब ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाया अपने सर्विस के ऊपर। इसी वजह से आईआरसीटीसी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घटा है। अब ये चीज बहुत कॉमन है क्योंकि गवर्नमेंट का मोटो होता है सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि प्रॉफिट करना। तो आईआरसीटीसी के व्यू से अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो ये चीज सही नहीं होगा क्योंकि चीजों के दाम अगर बढ़ते हैं तो आईआरसीटीसी को अपने टिकट के प्राइस भी बढ़ाने पड़ेंगे, अपने कैटरिंग सर्विस में ज्यादा प्रॉफिट करना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी के ऊपर आगे जाके प्रेशर और बढ़ेगा। क्वार्टर 4 2023 में आईआरसीटीसी का नेट प्रॉफिट था 279 करोड़ का, जो अभी क्वार्टर 4 2024 में बढ़ के हो गया है 284 करोड़ का। अब ये तो गया क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस। अब आईआरसीटीसी का थोड़ा ग्रोथ एनालिसिस करते हैं और देखते हैं आईआरसीटीसी को फ्यूचर में कहां से ग्रोथ मिलेगा। सबसे पहला, बजट में हर साल रेलवे फंडिंग बढ़ रहा है। 27% बजट में रेलवे फंडिंग बढ़ा दिया गया है। इससे क्या होगा कि नए रास्ते में कनेक्टिविटी बढ़ेगा रेल का और इसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा आईआरसीटीसी को। दूसरा, 400 प्लस नए वंदे भारत ट्रेन अपकमिंग ईयर में इंडियन रेलवे चालू करेगा। इसका भी फायदा मिलेगा आईआरसीटीसी को क्योंकि यहाँ पे भी टिकटिंग का काम आईआरसीटीसी करेगा, कैटरिंग का काम आईआरसीटीसी करेगा, तो डायरेक्ट फायदा मिलेगा आईआरसीटीसी को। तीसरा, इंडियंस में टूरिज्म एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच रहा है। नॉर्मल घूमना फिरना तो है ही, उसी के साथ साथ तीर्थ स्थान में घूमने जाना, रिलीजियस ट्रैवलिंग, ये सब बढ़ रहा है। आगे ये और भी बढ़ेगा। मैं खुद घूमने गया था तो इसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा आईआरसीटीसी को जब आगे जाके ये टूरिज्म बढ़ेगा। चौथा, आईआरसीटीसी का प्लान है कि रेलवे को छोड़ के बाकी इंडस्ट्रीज में भी जाने का, जैसे हेलीकॉप्टर ट्रैवलिंग, मतलब हेलीकॉप्टर के थ्रू घूमना फिरना, इस सेगमेंट में भी आईआरसीटीसी जा सकता है। मेडिकल टूरिज्म, ये सेगमेंट तो इंडिया में बहुत बढ़ रहा है, इस सेगमेंट में भी आईआरसीटीसी ज्यादा काम कर सकता है। तीसरा है बिजनेस टिकट और एयर टिकट प्रोवाइड करना, इन सब में भी आईआरसीटीसी जाके ग्रोथ कर सकता है और ऐसा करेगा फ्यूचर में। अब अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो 72 के पीई रेशियो में आईआरसीटीसी बिक रहा है और ट्रेडिंग 12 मंथ का ग्रोथ है 21%। इस हिसाब से देखें तो आईआरसीटीसी महंगा लगता है मगर आपको एक बात सोचनी पड़ेगी कि ये गवर्नमेंट मोनोपोली कंपनी है। आने वाले 10 साल में शायद ही कोई आईआरसीटीसी का कॉम्पिटिटर होगा और 40% का आरओई भी करता है आईआरसीटीसी। तो उस हिसाब से देखें तो उतना भी महंगा नहीं है क्योंकि इसका तो कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। अब आईआरसीटीसी का भाव क्या 1500 हो सकता है? तो देखिए मेरा पर्सनली मानना है कि रेलवे की तरफ बीजेपी गवर्नमेंट खासा फोकस कर रहा है। अगर बीजेपी गवर्नमेंट जीतता है और रेलवे के बजट में फंडिंग और भी बढ़ा दिया जाता है तो आईआरसीटीसी का उसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा। और वंदे भारत, बुलेट ट्रेन, इन सब में भी गवर्नमेंट बहुत काम कर रहा है, इससे भी आईआरसीटीसी को बहुत फायदा मिलेगा। तो इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है आईआरसीटीसी का भाव 1500 होगा कि नहीं होगा। अब मेन बात, आईआरसीटीसी को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। देखिए मेरा पर्सनली मानना है अगर आपको 5 साल में 10 गुना रिटर्न कमाना है तो आईआरसीटीसी को अपने पोर्टफोलियो में रखने से आपका काम नहीं बनेगा। आईआरसीटीसी एक स्टेबल स्टॉक है, स्टेबल ग्रोथ देता है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट आईआरसीटीसी के ऊपर भी फोकस करता है, रेलवे की तरफ भी फोकस करता है। तो पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने के लिए आईआरसीटीसी टाइप स्टॉक बहुत अच्छा है। किसी दिन अगर मार्केट में आईआरसीटीसी अगर आपको 20% 30% डिस्काउंट में मिले तो आप आईआरसीटीसी को ले सकते हैं, ये आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देगा।